बेसिकली ये मामला जुड़ा हुआ है जेल से। अब मेरे पीछे की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक डिस्कशन है बहुत बड़ा, जो कि इस बारे में बात करता है कि हमारे देश में वो लोग जो कि एक्चुअल में जेल में बंद हैं, क्या उनका ये अधिकार नहीं बनता कि उनके साथ सही तरीके से जस्टिस हो और उनको सही तरीके से जेल से बाहर निकाला जा सके। हमारे देश में एक बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ हुसैन आरा खातून का, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा कि स्पीडी जस्टिस एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, यानी कि एक व्यक्ति को सही समय पर न्याय मिले, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस परिस्थिति में हम इन तस्वीरों में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे देश में लोग जेल में बंद तो हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस जेल से 5-5 4-4 साल पहले बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि उनका जजमेंट रिजर्व है। और ये जजमेंट रिजर्व होना एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, जिस चीज को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया और शायद ये प्रॉब्लम अब सॉल्व होती दिख रही है। क्या है पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आप इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स बहुत जगह पे देख रहे होंगे जहां पे इस बारे में चर्चा चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट मंगाई है सभी हाई कोर्ट से कि उनके उनके अलग अलग हाई कोर्ट्स में कितने जजमेंट रिजर्व हैं और इसके ऊपर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी चीज को हम समझेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो बेसिकली सबसे पहले केस की डिटेल्स को समझ लेते हैं। केस की जो डिटेल है वो बात कर रही है पीला पहान, यानी कि वो पीला पहान एंड अदर्स का मामला है। कोर्ट है हमारे देश की उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और केस का नंबर है रिट पिटीशन क्रिमिनल। तो ये बेसिकली एक क्रिमिनल अपील थी। अब इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, ये पूरी न्यूज किस बात से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्ट क्या किया है, सभी के सभी हाई कोर्ट्स को एक डायरेक्शन जारी किया और उनको बोला है कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करें। और उस रिपोर्ट में हर हाई कोर्ट को क्या बताना है कि जो जनवरी 31 है, यानी कि जनवरी 31 है, उससे पहले कितने ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, जो कि रिजर्व रखे गए हैं। और जो जजमेंट्स आपके रिजर्व रखे गए हैं, हर एक हाई कोर्ट को उसका ब्यौरा पेश करना है, और हाई कोर्ट जब उसका ब्यौरा देगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई एक्शन लेगा। अब जजमेंट ऐसी कौन कौन से केसेस हैं जिसपे जजमेंट नहीं दिया गया है और जजमेंट रिजर्व रखा गया है जनवरी 31 से पहले, यही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट से मंगाई है और देश के सभी हाई कोर्ट से मंगाई है। यह कब हुआ सर? यह हुआ मई 5 को, जब आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? असल में एक रिट पिटीशन फाइल करी गई 4 कन्विक्ट्स के द्वारा, यानी कि 4 ऐसे लोग जिनको किसी अपराध में दोषी माना गया, इंक्लूडिंग सम इन जेल फॉर ओवर 16 इयर्स। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि 16 साल से जेल में बंद थे। उन्होंने यह कहा सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी क्रिमिनल अपील जो है वो कई साल पहले सुनी जा चुकी है, लेकिन जजमेंट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ने जो जजमेंट है उसको रिजर्व करके अपने पास रखा है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है सर? अब इस परिस्थिति में उनके स्पीडी जस्टिस का जो राइट है, जो कि आर्टिकल 21 में हुसैन आरा खातून के केस में उनको मिला था, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि उनका ये स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस का राइट कहां गया। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त कॉग्नाइजेंस लेते हुए उन्होंने क्या बोला, जस्टिस सूर्यकांत जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने बोला कि ये जो डिले है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस को फ्रेम करें, जिसके कारण हम क्या करें, इस चीज के बारे में आगे के जो फैसले हैं वो सुना पाएं और हमारे देश में रिजर्व जजमेंट के चक्कर में जो डिले होता है केसेस में उसको दूर कर पाएं। अब इस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, जितने भी हाई कोर्ट है हमारे देश में, उन सभी के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको एक लेटर भेजा और उससे उन्होंने डिमांड किया कि उनके हाई कोर्ट में कितने ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि 31 जनवरी के पहले से रिजर्व्ड हैं और आज की तारीख तक रिजर्व्ड हैं, और उन सभी चीजों का ब्यौरा उनको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है। अब इसी चीज के चलते हमने देखा क्या सर, झारखंड हाई कोर्ट, क्योंकि ये पूरा मामला जो झारखंड हाई कोर्ट का ही है, तो झारखंड हाई कोर्ट ने एलिजिडली क्या कर दिया, फटाफट अपने जो भी क्रिमिनल अपील्स थी उनको क्या कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, उनको डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको यह पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इंटरवीन कर दिया है। कोर्ट ने उनको बोला है कि वो प्रूफ दें कि वो जो 75 क्रिमिनल अपील उन्होंने 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में सुनी है उसके क्या वैलिड प्रूफ्स हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि पिटिशनर्स कैन नॉट अप्लाई फॉर रेमिशन और बेल बिकॉज ऑफ जजमेंट पेंडिंग। तो बेसिकली जजमेंट रिजर्व होने के कारण में ऐसे बहुत सारे पिटिशनर्स हैं जो ना ही अपील फाइल कर पा रहे हैं, ना ही रेमिशन फाइल कर पा रहे हैं, और ये ड्यूरेशन बढ़ता बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, जिसके लिए हमारे देश की उच्चतम न्यायालय को यह लगा कि कोई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। और इसी बात के चलते क्या हुआ सर, अब इस बात के चलते जो है ऐसा देखने में आ रहा है कि अलग अलग हाई कोर्ट को अब अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट, जिसका फाइनल आउटकम ये हो सकता है कि सर हमारे देश में जो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस का प्रॉब्लम है और जजमेंट रिजर्व का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते वक्त कुछ लीगल केसेस का बैकअप लिया जिनके नाम मैंने यहां लिख दिए हैं, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप जानना चाहते हैं, वो हमारे
लिए ये बात कैसे यूजफुल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हमने देखा है कि कई जुडिशरी वैकेंसीज में जो मामला है वो होल्ड पे चला जाता है क्योंकि जजमेंट रिजर्व है। अब हमारे इस पर्टिकुलर केस में ही अगर देखें तो जजमेंट रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है तो ये बात तो सच है कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो सुप्रीम कोर्ट तक तो नहीं हो रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद कोई एक्शन नहीं लेने वाली है कि हम अपने जो जजमेंट रिजर्व है उसको इतने टाइम फ्रेम में डिक्लेयर करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये जो चीज एयर में रिवॉल्व होगी वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगी और ऐसा देखने में कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद अब इस 3 ईयर जो प्रैक्टिस रूल है इसका जजमेंट भी जल्दी दे। और साथ ही साथ जितने भी स्टेट जुडिशरी की वैकेंसीज हैं अपकमिंग भी और ऐसी चीजें जो अभी भी होल्ड पे रखी हुई हैं वो भी अब क्लियर बहुत जल्दी होती दिखाई देंगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्शन से हम इंपॉर्टेंट जो अपील्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हम डिस्पोज होते देख सकते हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स में। और एक और बहुत अच्छी बात यह है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मई 15 को वक्फ का जो हियरिंग है उसको क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है जस्टिस खन्ना के द्वारा। जस्टिस खन्ना ने जस्टिस गवई को, जस्टिस गवई अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं जो कि 14 मई को अपनी ओथ ले रहे हैं। ये एक ऐसी चीज बताती है कि ओथ लेने के तुरंत बाद जस्टिस गवई जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको डील करना शुरू करेंगे, जिसमें से 3 ईयर जजमेंट रूल भी एक है। तो हमें ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि मई या जून के महीने में ये जजमेंट जरूर आ सकता है। लेकिन हमें इस वक्त क्या करना है, इस जजमेंट को समझने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को समझना है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके लिए हमने वो फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन लेके आए हैं जिसके लिए आप डिमांड कर रहे थे। लेकिन इस बार आपको ये ऑफर मिल रहा है कितने में, 28,499 में, यानी कि जुडिशरी के सबसे लोएस्ट प्राइस में, जहां हम आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन देते हैं 28,499 में और ये पूरी ऐप का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये 3 ईयर जजमेंट आ भी गया तो हम आपको 3 साल का फ्री एक्सटेंशन और देते हैं, यानी कि टोटल 5 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन केवल 28,499 में। और इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना है PS। उसके साथ ही साथ जुडिशरी आइकॉनिक प्रो एक ऐसा फीचर जो आपको एक अच्छा फीचर जो आपको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अगर आपने मुझे अपना मेंटोर चुना तो मैं आपके साथ रेगुलरली बैठ के डिस्कशन करूंगा, प्लानिंग करूंगा कि कैसे कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल सेट करना है, उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में है तो कैसे आपके परसेंटेज को बूस्ट किया जाए कि अगर ये 3 ईयर रूल आया भी तो आपके ऊपर इंप्लीमेंट ना हो। इन सब चीजों का बेनिफिट मैं एक्सक्लूसिवली आपको अपने आइकॉनिक प्रो में देता हूं। बाकी आइकॉनिक प्रो में आपको ये तो मिलना ही वाला है कि सभी के सभी टीचर्स आपके पर्सनल मेंटोर बन सकते हैं, लेकिन आपको इनमें से किसी एक टीचर को चुनना होगा और वो आपके पर्सनल मेंटोर रहेंगे और आपको पर्सनली गाइड करेंगे। एंड उसके साथ ही साथ आप इस बात को भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि होने वाला है, कब सर होने वाला है, ये 11 मई को दोपहर के 12 बजे, जहां हम आपसे पूछेंगे 120 सवाल, 1.5 घंटे में आपको जवाब देना है। एक फ्री टेस्ट जो कि हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है, ये फ्री है और अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है एंड उसके साथ ही साथ 30,000 रुपए तक का कैश वाउचर भी मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सब अनिल खन्ना सर को जानते हैं, तो अनिल खन्ना सर की ऑफलाइन बैच जो कि जुलाई में शुरू हो रही है उसके अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप अनिल खन्ना सर के साथ जुड़ के अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर इस वक्त उसमें इनरोल करते हैं अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन में तो आपको 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिलता है, जो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय इंडिया के बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग और उसके साथ बेस्ट ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन को अवेल करके अपनी जजशिप की जर्नी को आगे बढ़ाने की। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।